तालीम। कहते हैं फ़र्द, ख़ानदान, समाज, कौम और मुल्क व मुआशरे की तरक्की का राज तालीम में पोशीदा है। पढ़ने, पढ़ाने और तालीम याफ्ता बनाने पर सभी ज़ोर देते हैं। सरकार तो कुछ ज़्यादा ही शोर मचाती है, लेकिन अपने मुल्क और ख़ास तौर से बिहार जैसी रियासतों पर नज़र डालें तो अजीब मंज़र दिखाई देगा। ऐसा लगता है यहाँ स्कूल, कॉलेज और दूसरे तालीमी इदारे मुआशरे को तालीम याफ्ता बनाने के लिए नहीं बल्कि जाहिल बनाए रखने के लिए खोले गए हैं। इस बारे में नेपाल में टीचर रह चुके कमरुल हुदा क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपके यहाँ एक स्कूल कायम हुआ, तो आज आप थोड़ा मोड़ा हम लोग एक दो चंद लोग पढ़े हुए निकल गए, वरना हमारी हालत क्या होती कह नहीं सकते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि आप हमेशा कम से कम 400-500 वर्ष हुकूमत में शरीक रहे, चाहे बादशाह के रूप में हो, चाहे नवाब के रूप में हो, चाहे छोटे ज़मींदार बड़े ज़मींदार की शक्ल में हो, आपके हाथ में था। लेकिन आप लोगों ने कौम मिल्लत के लिए कभी सोचा नहीं। ये हमारी बहुत बड़ी बुनियादी गलती है कि हमने अपनी कौम के लिए खुद नहीं छोड़ा कि उनके पढ़ने लिखने का शुरू से इंतज़ाम करते, इसलिए हम पिछड़ गए। और कौमें, यहूदी कौमें हैं, जैनी है, ये सब लोगों ने इस पर पूरा ध्यान दिया। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन 100% पढ़े लिखे, 100% दौलतमंद आदमी वहाँ। तो हमारे यहाँ के चंद लोग जो अलीगढ़, इटावा वगैरह में पढ़ने के लिए गए, कोई मैट्रिक करके आए, कोई इंटर करके आए, कोई ग्रेजुएशन करके आए, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए, तो उन लोगों ने आपस में सोचा, जिसमें सरे फिरित चंद नाम आते हैं। मौलाना सैयद अबुल कासिम अशरफ साहब और तर्जमा के मसूद तो पढ़े लिखे थे, वो लोग थे। और हर जगह के जो थोड़े मोड़े पढ़े लिखे उनकी मीटिंग में ये वाकई में स्कूल होना चाहिए, और इसके लिए लोगों ने जद्दोजहद किया। तो कुछ लोग तो इस फेवर में थे कि स्कूल कायम हो, कुछ लोग इस फेवर में, मैं इसमें किसी का नाम नहीं लेना पसंद करूँगा, कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ थे कि स्कूल कायम हो। ये भी बात सही है कि कोई स्कूल कायम किया, इसलिए कि आवाम को जाहिल रखना ही उनका मकसद था। फिर भी लोगों की जो हसास लोग थे, लगे हुए थे, जो पढ़े लिखे थे, और ख़ास करके मौलाना सैयद अबुल कासिम अशरफ साहब, अल्लाह ताला उनको खरी रहमत करे, और शमसुल हक साहब चकवारो वो सेक्रेटरी थे। इन लोगों की कोशिश से पूरा इलाका एकजुट हुआ, बिला इम्तियाज़ मजहब व मसलक व मिलत सब लोगों की तरफ से ताउन हुआ, और इस्लामिया स्कूल का बुनियाद पड़ा। उसमें लोग हर जोक दर झुकाए और मैट्रिक तक का यानी हिंदुस्तान आज़ाद होने के साथ साथ उसका रिकॉग्निशन भी हो गया था। शायद 48 में जाना, 45 में शायद उसकी बुनियाद रखी गई थी, और 48 में मंजूर हो गया था वो। देखिए, ऐसा है कि हम एलिगेशन नहीं लगाते हैं, लेकिन महसूस करते हैं। हम सन 74 से बिहार सरकार और इंडिया के एजुकेशन पॉलिसी पर मेरा ध्यान है। प्रोग्राम तीनों का बहुत बना है, लेकिन ऐसा है कि खुद गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बाहर निकलें, पढ़ के बाहर निकलें। आज स्कूल का माहौल को ऐसा बनाया जाए जो स्कूल में पढ़ता हुआ दिखे, पढ़ाओ नहीं, पढ़ता हुआ दिखना चाहिए। और ये भी एक साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है। वरना नियम विनियम जो ये लोग इतना बना के रखे हैं मकर जाल की तरह से, उसमें उलझ के आपका शिक्षा रह गया। कोई जिम्मेदार नहीं है इसका। जो चीज़ पर जो काम होना चाहिए वो ना होकर के, वो काम जो ना होना चाहिए वो हो रहा। स्कूल का मास्टर बकरी गिने, स्कूल का मास्टर भोज भात खिलाए, स्कूल का भोजन, वो बाल भोजनालय बना के रखा है इन लोगों ने। कभी किसी ने ये नहीं देखा कि बच्चे का अपलिफ्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ तो टीचर्स एंड टॉट रिलेशन होना चाहिए। इसके लिए नियम सरल से सरलतम होना चाहिए। ये लोग गवर्नमेंट वाले, बैठने वाले भ्रष्टाचारी सब इसको जटिल से जटिलतम बना दिए हैं, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं। स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन अगर कायम हो जाता है तो मेरिट निकलेगा। मेरिट, वहाँ पर कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई दिखने वाला नहीं है। जो आते हैं सिर्फ खिचड़ी का हिसाब किताब लेके चले जाते हैं। बच्चे का जो अंदर खाने जो उसका घास भूसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है।